अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.2 और चैप्टर नंबर 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2 और 2 का फर्स्ट पार्ट। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, हमें फंक्शन गिवन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है और जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू एफ इनवर्स एक्स की, फाइंड करने है वैल्यू एफ इनवर्स -1 एंड वेरीफाई करना है रिजल्ट एफ इनटू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के। अब फंक्शन हमें गिवन है। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले ए पार्ट एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर बी पार्ट एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, फिर जाकर रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए, ये पार्ट फाइंड करने के लिए ए पार्ट, तो हम क्या करते हैं यहां से ना एफ इनवर्स एक्स बनाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स -2x प्लस, जबकि हम जानते हैं जो कर्व होती है फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2x और प्लस 8। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिखिए इक्वल टू -2x प्लस 8। अब यहाँ से हमें जरूरत है x की वैल्यू, x को इधर ले जाते हैं, y को साइड पे ले जाते हैं, -2x को राइट पे ले हैं, लेफ्ट पे ले हैं और y को राइट में ले जाए। मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ 2x 8 -y, 8 यहीं पे ठहरा हुआ है, y इधर चला गया -y हो गया और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर जाएगी टर्म डिवाइड हो जाएगी, जब ये डिवाइड होगी तो हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 8 -y और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ तक पहुंचने के बाद आप देखें इधर y है और इधर x है। अब ऐसे तो नहीं होना चाहिए, डोमेन अगर x में है तो उधर रेंज की तरफ भी x होना चाहिए, अगर इधर y है तो इधर भी y होना चाहिए। क्यों? अगर हम डोमेन को जो वैल्यू दें तो वो वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो, तो इसलिए हमें एक वेरिएबल करना पड़ेगा। और वैसे फाइंड भी हमने एफ इनवर्स एक्स करना है, तो यहाँ पे हमने बनाना है एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ एफ इनवर्स एक्स कैसे बनेगा, हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एफ को इधर ले जाते हैं, जब एफ को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा एफ इनवर्स वाई और इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। यानी हम एफ को इस साइड पे ले गए एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह पे ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे हम पुट कर देंगे f इनवर्स y। जब यहाँ पे पुट करेंगे f इनवर्स y तो हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 8 -y और डिवाइडिंग बाय 2। तो ये a पार्ट हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये पार्ट हमने, बल्कि सॉरी अभी क्योंकि ये तो है x में y में, जबकि हमने क्या फाइंड करना है, x में फाइंड करना है, हमने इसे अभी x में फाइंड करना है। अब हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये f इनवर्स y आ गया है, जबकि हमने फाइंड करना है f इनवर्स x, लिहाजा आप क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करेंगे y को x में, अब y को हम x में रिप्लेस करेंगे तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग y इनटू x, रिप्लेसिंग y इनटू x, यानी y को रिप्लेस करते हैं x। तो y को x में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 -x और डिवाइडेड बाय 2 के, इसको हम इक्वेशन कह देंगे 1। और ये a पार्ट हमारा फाइंड हो गया, ए पार्ट हमने फाइंड कर लिया, एफ इनवर्स एक्स जो है ये हमने फाइंड कर लिया 8 - x डिवाइडेड बाय 2। अब आते हैं सेकंड पार्ट बी पे, एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे, ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास बी पार्ट आ गया। अब देखें इसमें बी पार्ट हमारे पास है एफ इनवर्स -1 इज इक्वल
अब -1 जो है ये x की जगह पे पुट करेंगे 8 -m2 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2। ये हमारे पास बी पार्ट आ गया है, बी पार्ट हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आ गया 9 बाई 2 आ गया। अब एक अंक जैसे हमारे पास ये आ गया f इनवर्स -1 इक्वल टू 9 बाई 2, और ये जैसे हमारे पास बी पार्ट है। अब हम करते हैं वेरीफाई। अब रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, f इनटू f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल। अब ये रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए अब हम लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट f इनटू f इनवर्स x, ये पहला हिस्सा ले रहे हैं हम f इनटू f इनवर्स x, फिर लेंगे f इनवर्स f ऑफ x, इनको इन दोनों को प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हमने लिया f इनटू f इनवर्स x, f वैसे f ऑफ इनवर्स x की जगह पे ये जो f ऑफ इनवर्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो हमने f इनवर्स x के निकाली हुई है ये पुट कर देंगे, ये वाली सारी वैल्यू मैं जैसे इसको लिख रहा हूं f इनटू f इनवर्स x की जगह पे 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया f इनटू 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब ये सारी की सारी वैल्यू डोमेन बन चुकी है। अब ये सारी टोटल x की वैल्यू है, यानी फंक्शन f है और डोमेन ये है। अब जो f वाला फंक्शन है, ये जो f लिखा हुआ है f वाला फंक्शन है, इस f वाले फंक्शन में x की जगह पे हम 8 माइनस x बाई 2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम पुट करेंगे 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगी f इनटू 8 माइनस x बाई 2 इज इक्वल। अब x वाला फंक्शन जो है इस x की जगह पे हम पुट करते हैं, यहाँ जो x लिखा हुआ है इस x की जगह, इस x की जगह पे हम पुट करेंगे 8 माइनस x बाई 2। अब -2 ऐसे लिखेंगे -2 इनटू ये जो x लिखा हुआ है x की जगह पे हम लिख रहे हैं 8 माइनस x बाई 2, हम यहाँ लिखेंगे 8 माइनस x बाई 2 और आगे प्लस 8, ये जो प्लस 8 है ये वैसे का वैसे लिखेंगे प्लस 8, ये हमारे पास है। तो यहाँ से दिया स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आगे हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी तो लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ली हुई है टर्म f इनटू f इनवर्स x इज इक्वल टू, अब माइनस जो है ये माइनस बाहर वाला, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस x और प्लस 8 पहले से मौजूद है तो ये 8 और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया है f इनटू f इनवर्स x और इक्वल टू x, ये हमने क्या कर लिया है। अब एक हिस्सा एक साइड हमारी प्रूफ हो गई है f इनटू f इनवर्स x जो है f इनटू f इनवर्स x किसके इक्वल आ गया है x के इक्वल आ गया। तो ये रिजल्ट आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया है, वेरीफाई हो। ये वेरीफाई करने के बाद अब हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं, दूसरे हिस्से पे आते हैं, f इनवर्स f ऑफ x पे आते हैं, f इनवर्स f ऑफ x। अब इसको वेरीफाई करते हैं तो हम लिखते हैं f इनवर्स इनटू f ऑफ x, ये हमारे पास है f इनवर्स f ऑफ x। अब ये जो f ऑफ x लिखा हुआ है इस f ऑफ x की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, f इनवर्स को वैसे रहने देंगे, f ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है -2x प्लस 8। अब इसकी जगह पे इसको हम वैसे लिखते हैं, f इनवर्स वैसे आ गया, f ऑफ x की वैल्यू है -2x प्लस 8, इसको पुट कर देंगे -2x प्लस 8, ये जैसे हमारे पास आ जाएगी f इनवर्स -2x प्लस 8। अब ये जो पूरी वैल्यू है अब ये f इनवर्स की बन चुकी है। अब ये जो टोटल डोमेन है, ये जो इसकी वैल्यू है ये अब f इनवर्स की बन चुकी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोमेन है ये हम कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, f इनवर्स वाले फंक्शन में पुट करेंगे। f इनवर्स वाला फंक्शन ठहरा हुआ है उसमें हमने ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। f इनवर्स कौन सा फंक्शन है ये ठहरा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह पे हम -2x प्लस 8 पुट करते हैं,
जब ये -2x + 8 पुट करेंगे तो हम लिखेंगे f इनवर्स -2x + 8 इज इक्वल, यानी f इनवर्स ये आ गया और ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे हमने पुट कर दिया -2x + 8। जब -2x + 8 पुट कर दिया है, अब यहाँ जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी यही आएगा -2x + 8। तो जैसे फिर इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 8 को वैसे रहने देंगे, ये जो 8 लिखा हुआ है ये 8 वैसे आ गया माइनस ये जो x है इस x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम लिख सकते हैं हमारे पास है f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -8 और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास है और यहाँ से भैया स्टूडेंट्स 8 से कट गया, हमारे पास टर्म बच गई f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बची है 2x और 2x और 2 से कट गया f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू x। ये रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाई हो गया रिजल्ट। हमने f इनटू f इनवर्स x लिया, फिर f इनवर्स f ऑफ x लिया, दोनों किसके इक्वल है x के इक्वल है। ये कंडीशन भी हमारे पास x के इक्वल आ गई और ये कंडीशन भी x के इक्वल आ गई, तो हमारे पास वेरीफाई हो गया f इनटू f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x और इक्वल टू x। और यही चीज पूरी की पूरी ये नीचे लिख देंगे, ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट f इनटू f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स इनटू f ऑफ x और इक्वल टू x। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया वेरीफाई हो गया। तो ये था भैया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपने किस तरह इसको वेरीफाई करना है और किस तरह इसको इस रिजल्ट को आपने प्रूव करना है। उम्मीद है भैया स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं किसी पॉइंट किसी जगह आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।